अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेक्चर के अंदर मुकम्मल कर लिया है। सो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी, जिसके अंदर हमने ब्रांचेस से लेकर बायोलॉजी के रोल्स तक सारे बेसिक फिनोमेना को डिस्कस किया जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोकेमिस्ट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो होगा इसको अगर आपने सही तरह से कंसेप्चुअल बेसिस पे समझ लिया और तैयार कर लिया तो हायर क्लासेस के अंदर जो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स फील करते हैं वो फील नहीं करना पड़ेंगे। सो एज द टाइटल ऑफ द चैप्टर इंडिकेट्स, चैप्टर नंबर 2 इट डील्स अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी वो वाले मॉलिक्यूल्स जो अपने किरदार से लाइफ के प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं, लाइफ को मेंटेन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर बायो केमिकल नेचर रखती है। सो there is biochemical organization of living organism. It means कि हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए अगर कोई नॉलेज बेसिकली चाहिए तो दैट इज बायोकेमिस्ट्री। सो यू नो दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ chemical component and chemical reaction taking inside living organisms. So, basic knowledge of biochemistry जरूरी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कोई भी chemical component किसी भी living organism के अंदर जो पाए जाते हैं और component के अलावा chemical reactions या केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं, अगर उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो ये कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा भी काफी सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कोई डीएनए है, कोई आरएनए है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को देखें, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो दो तरह के मेजर कैटेगराइज हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, या वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं या वो इनऑर्गेनिक नेचर के। सो इनको समअप करके पढ़ना ये सारी बायोकेमिस्ट्री है, which deals about the chemical component and chemical processes taking place among living organisms or inside living organisms. So dear students, ये नॉलेज जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम इसके बगैर ना एनाटॉमी समझ सकते हैं ना हम फिजियोलॉजी समझ सकते हैं। So the process actually inside the physiology, the structure actually anatomically belongs to somewhat chemical nature, and this chemical nature, if belongs to the living organism, this is called biochemistry or biochemical organization. देखिए ना, मैं आपको फिजियोलॉजी की बात बताता हूं। मिसाल के तौर पर ये मेरा मसल है जो कंटैक्ट और रिलैक्स करता है। अब ये तो हो गई फिजियोलॉजी, पर ये कैसे करता है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर्स के अंदर क्या चीजें हैं? मसल फिलामेंट्स हैं। फिलामेंट्स के अंदर क्या है? एक्टिन और मायोसिन। अब ये एक्टिन और मायोसिन
ये प्रोटीन्स हैं। सो स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी जिस चीज पे बेस कर रही है वो बायोकेमिस्ट्री है। एनाटॉमी को अगर देखें तो यही एग्जांपल हम एनाटॉमी के लिए डिस्कस कर सकते हैं। इफ आई वांट टू नो हाउ सेलुलर मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड, हाउ सेल प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, सो स्टूडेंट्स मुझे पता चलेगा कि सेल की मेम्ब्रेन के अंदर कोई लिपिड्स हैं, कोई प्रोटीन्स हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, तो ये बायोकेमिकल्स है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर है और बाकी सारे मटेरियल्स हैं, ये बायोकेमिकल्स हैं। लिहाजा हमें नहीं पता चलेगा प्रॉपर फिजियोलॉजी का, प्रॉपर एनाटॉमी का, अगर हमारे पास कोई बायोकेमिकल नॉलेज ना हो। आप एक एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है बाय द डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम जानते हैं कि इस रिएक्शन के लिए सनलाइट यूज होती है और क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये काम होता है। बनता क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 और साथ ही स्टूडेंट हमें पता है कि ऑक्सीजन और वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। सो हम बायोकेमिस्ट्री के बगैर इस फोटोसिंथेसिस को भी नहीं समझ सकते। और फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर स्टूडेंट हम रेस्पिरेशन को जानना चाहते हैं तो रेस्पिरेशन क्या चीज है? रेस्पिरेशन ये है कि जो प्लांट ने मटेरियल पैदा किया, आई मीन इन दिस केस कार्बोहाइड्रेट्स, whenever in the presence of oxygen they are catabolized and they produce energy, तो ये रेस्पिरेशन है। हम इसके बगैर कभी भी इसको समझ ही नहीं सकते। लिहाजा बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यानी हम इसके बगैर सीख ही नहीं सकते। और वो वाले मॉलिक्यूल्स जो यहां रिएक्ट कर रहे हैं और ये सारा प्रोसेस चला रहे हैं, हम इनको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। And if we study chemical component and chemical reactions among living organisms, this is the branch of biology called biochemistry. And I have told you all of the living organisms contain biochemical organization. तमाम के अंदर biochemical organization है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहता हूं वाटर है, या मैं कहता हूं प्रोटीन्स हैं, या मैं कहता हूं लिपिड्स हैं, या मैं कहता हूं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या मैं कहता हूं ओवरऑल कोई डीएनए है या आरएनए है, या मैं कहता हूं कोई विटामिन्स वगैरह हैं या कोई मिनरल्स वगैरह हैं, तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी लिस्ट ये बताती है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। सो ऑल ऑफ दीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट अमंग prokaryotes as well as all of the eukaryotes. So अगर पानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में भी है, प्रोटीन भी दोनों में है, लिपिड्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। इट मींस ये लिस्ट इस अहमियत की हामिल है कि इनके बगैर ना प्रोकैरियोट सर्वाइव करते हैं, ना यूकैरियोट सर्वाइव करते हैं। So all of these are biological molecules. So dear students, in biological molecules को हमारा ये चैप्टर डील करेगा। This is an introductory lecture about biological molecules. So dear students, if we want to understand all of these molecules, हमें इनके अंदर कुछ रिएक्शंस को देखना होगा। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब कभी ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखते हैं, हम जानते हैं कि इस चीज को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। सो ऑल ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म ही एक्चुअली हमें डिस्कस करना है। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। So, what is the difference between anabolism and catabolism? So, dear students, जब कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा होता है, अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पानी से रिएक्शन होता है और इसके रिजल्ट के तौर पर हमारे पास पैदा हुए थे या बने थे कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट का इन छोटे मॉलिक्यूल से बनना एक एग्जांपल होगी एनाबॉलिज्म की। सो इस काम में एनर्जी इनपुट लगा, हमने देखा कि सनलाइट की शक्ल में एनर्जी ने ये रिएक्शन करवाया और वो एनर्जी स्टोर हो गई आकर यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स में। अब कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स जो एनाबॉलिक प्रोसेस में बने थे, जब इनकी ब्रेक डाउन होती है, जिसके एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है और पैदा क्या करेगा, एनर्जी। इट मींस कि एनर्जी यहां रिलीज हुई और यहां एनर्जी इस्तेमाल हुई। सो मेटाबॉलिज्म इज द कलेक्शन ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस। For anabolic reactions, energy is utilized, and for the catabolic reactions, energy is produced. It means इस बात को समराइज किया जाए कि मुख्तसरन आपको बताई जाए तो एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन के दरमियान लिंक एनर्जी बेस्ड है। यही एनर्जी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और यही एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो जाती है। So all of these reactions are termed as anabolic, catabolic, I mean metabolic reactions. So dear students, biological molecules के अंदर हमने फर्दर इस चैप्टर के अंदर ये तमाम तर चीजें देखनी है कि वो मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। हम इंशाल्लाह कार्बन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर न्यूक्लिक एसिड्स को देखेंगे और इंशाल्लाह वन बाय वन की बड़ी डिटेल गुफ्तगू होगी ताकि आप लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करें। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हमने महज आज चैप्टर नंबर 2 का टाइटल जो है सिर्फ उसको थोड़ा सा समझा है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या है और मेटाबॉलिज्म क्या है। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, अगेन शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।